अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह और मलका अपनी बहुत ही खूबसूरत बेटी के साथ एक शानदार महल में रहते थे। एक दिन शहज़ादी अपने कमरे में मौजूद थी कि शहज़ादी की कमरे की खिड़की से एक बहुत ही बदसूरत देव शहज़ादी के कमरे में दाखिल होता है। जब इस बदसूरत देव ने कमरे में मौजूद खूबसूरत शहज़ादी को देखा तो वो इसे पसंद करने लगा और फिर ये शहज़ादी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इस बदसूरत देव ने शहज़ादी को जंगल में मौजूद एक बहुत ऊंचे टावर में कैद कर दिया, जहां से शहज़ादी का भागना नामुमकिन था। ये बदसूरत देव शहज़ादी के पास गया और इसे जाकर कहने लगा, अब तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 दिन का वक्त है और अगर तुम इस बात पर राज़ी ना हुई तो मैं तुम्हें भी दूसरे लोगों की तरह कच्चा खा जाऊंगा। ये कहते हुए देव ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है और शहज़ादी को कमरे में कैद करके ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाकर हंसता है और वहाँ से चला जाता है। शहज़ादी बेचारी उस रात खुद को बहुत बेबस महसूस करती है और वो ज़ारो कितार रोती है। शहज़ादी अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोती है और उसके जहन में बस एक ही ख्याल आता है कि वो दोबारा अपने वालिदैन को मिल पाएगी या नहीं। जब बादशाह और मलका को शहज़ादी के गुम हो जाने की खबर मिलती है तो वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बादशाह महल के सब वज़ीरों और नौकरों को ये हुक्म देता है कि वो सब जाकर किसी भी कीमत पर मेरी बेटी शहज़ादी को ढूंढ कर लाएँ और साथ में वो कहता है कि जो कोई भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तमाम सिपाही शहज़ादी को ढूंढने के लिए रात के वक्त जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो थोड़ी दूर ही गए तो उन्हें जंगल के दरमियान एक बहुत बड़ा टावर नज़र आया। वो सब इसकी तरफ चलना शुरू करते हैं और टावर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा सा देव इनके सामने आता है और वो गुस्से से धाड़ने लगता है और वो गुस्से में इन सबको कहता है कि तुम सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। सब सिपाही बदसूरत देव को देखते ही इससे डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अगले दिन की सुबह हो जाती है। शहज़ादी को आने वाले दिन की सोच बहुत परेशान करती है। वो परेशान नज़रों से टावर की खिड़की से बाहर देखती हैं और सोचती हैं कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। इतने में शहज़ादी को आसमान में उड़ता एक ड्रैगन दिखाई देता है। शहज़ादी चीखती चिल्लाती है और उसे अपनी मदद के लिए पुकारती हैं। शहज़ादी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ड्रैगन फ़ौरन टावर की तरफ आता है। जब ड्रैगन टावर के ऊपर होता है तो वहाँ बदसूरत देव चीखता चिल्लाता पहुँच जाता है। ड्रैगन और देव के दरमियान काफ़ी देर तक सख्त लड़ाई होती रहती है। आखिरकार ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है और बदसूरत देव पहाड़ों से होता हुआ चीखता चिल्लाता समुंदर में जा गिरता है और वह डूबकर मर जाता है। ड्रैगन खिड़की से टावर में दाखिल होता है और वो शहज़ादी से कहता है कि आप बिल्कुल भी डरिए मत, मैं आपको यहाँ से आज़ाद करवाने आया हूँ। ड्रैगन शहज़ादी को इस टावर से आज़ाद करवा कर ले जाता है। शहज़ादी बहुत खुश होती हैं। वो खुशी भरी नज़रों से आसमान की तरफ देखती हैं और ख़ुद को एक मर्तबा फिर एक परिंदे की तरह आज़ाद पाती हैं। ड्रैगन शहज़ादी को अपनी कमर पे बिठाकर नीले आसमानों से होता हुआ उसके महल पहुंचा देता है। बादशाह और मलका शहज़ादी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो ड्रैगन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और वो अपने वादे के मुताबिक ड्रैगन को इनाम में एक सोने से भरा हुआ बैग देते हैं और इस तरह ड्रैगन की बहादुरी शहज़ादी को इसके माँ बाप से दोबारा मिलवा देती है और फिर शहज़ादी अपने वालिदैन के साथ इसी शानदार महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।